हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं। तो दोस्तों सबसे पहले है सेंसरी मोटर। यह हर अवस्था 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, सेंसेस और मोटर, जिसको दोस्तों हम इंद्रिय गामक या संवेदी परक या गत्यात्मक या इंद्रिय गामक संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब है सेंसेस, जो हमारी सेंसेज हैं, आईज हैंड, ये सारी चीज़ें से हम सीखते हैं। इसे हम जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मानते हैं। इसमें दोस्तों वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस से 11 महीने तक तो नहीं आता, लेकिन 11 महीने के बाद एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता, आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे को आप कोई भी खिलौना देंगे तो जब तक उसके सामने है तब तक वो चीज़ें उसको याद रहती है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो दोस्तों वस्तु अस्थायित्व 2 चीज़ों में पूछता है, एक सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में। तो दोस्तों जिसमें जो ऑप्शनल के हिसाब से जो हमारे मतलब क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग हम वस्तु अस्थायित्व का आंसर टिक करेंगे। इसमें दोस्तों विलंबित अनुकरण, जैसे कोई जा रहा है मेकअप कर रहा है तो उसकी बच्चा वो चीज़ इमिटेट कर लेता है, नकल कर लेता है, लेकिन बाद में उस चीज़ को अपने मतलब विलंबित करता है, अपने माइंड में रखा रहता है, बाद में उस चीज़ को वो अनुकरण के द्वारा करता है। उसके बाद से आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जैसे कि दोस्तों कोई चीज़ आपने बॉटल रखी है टेबल पे, तो बच्चा उस चीज़ को देखेगा और उस चीज़ को पाने के लिए अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के तहत जाएगा, उस चीज़ को उठा के लेकर, उसके लिए वो एक लक्ष्य होगा। और बच्चे की इंद्रिय ही शिक्षक होते इस अवस्था में। मतलब दोस्तों जो उसके सेंसेस है, जो हम उसकी मतलब ज्ञान इंद्रियां हैं, वही उसके हिसाब से उस समय टीचर होती हैं। इस अवस्था में बच्चा हाथ व आंखों से सोचता है, अब अपनी ज्ञान इंद्रियों से दुनिया में समझ विकसित करता है। तो दोस्तों जो उसके बच्चे की हाथ मतलब आंख होती हैं, इन सब चीज़ों के जो वो देखेगा सोचेगा उन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को समझता है। उसके बाद से आता है दोस्तों प्री ऑपरेशनल, मतलब दोस्तों लैक्स लॉजिक की क्या है, यहाँ पे कमी है। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है और इसमें दोस्तों इसमें हर चीज़ की लैक्स की कमी ही रहेगी। इसमें तर्क शक्ति में कमी होता है, लैक्स रिवर्सिबिलिटी, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकते हैं। इस बच्चे को अभी इतना मतलब समझ नहीं है। एनिमेज निर्जीव सजीव में मतलब बोतल गिर गया है तो अगर घर वाले ने बोतल को 2 थप्पड़ लगा दिए तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सजीव हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ईगो सेंट्रिक, मतलब इस एज में ऐसा लगता है कि जैसे कि बच्चे को जो चीज़ पसंद है वही जो चीज़ हमें पसंद है वही हमारे भाई को भी पसंद होनी चाहिए। अगर मुझे डोरेमोन देखना पसंद है तो सबको डोरेमोन देखना पसंद होगा। सिंबॉलिक थॉट लैंग्वेज, दोस्तों ये सिंबल के ABCD या फिर काका गागा 1 2 के अकॉर्डिंग ये विकसित हो जाता है। लैक्स ऑफ कंजर्वेशन, मतलब जैसे कि बच्चों को अगर दो पार्ट में कोई चीज़ रखा गया, एक शेप साइज में अलग कर दिया गया, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि किसमें बहुत ज़्यादा पानी है किसमें कम है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, मतलब दोस्तों कि जब कोई भी चीज़ें उस बच्चे के सामने है तो वो उस चीज़ के बारे में समझ रहा है, लेकिन बाद में उस चीज़ को सेंट्रेट, मतलब जब तक है तब तक उस पर ध्यान केंद्रित है, लेकिन बाद में उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता। उसके बाद से आता है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशन, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसमें मतलब लॉजिक आ जाता है और ये मूर्त और इन सब चीज़ों के प्रति इसका लॉजिक या तर्क शक्ति में आ जाता है। दोस्तों इसमें वस्तु का संरक्षण कह सकते हैं या कलेक्शन, आप किसी चीज़ को कलेक्ट करना, या रिवर्सिबिलिटी। अब वो रिवर्सिबिलिटी अपना ज्ञात कर सकता है कि कैसे कि आप कुछ भी कहेंगे तो अपने चीज़ों को समझ सकता है, बढ़ते घटते क्रम में लगा सकता है। डिसेंट्रेशन, इसे हम एक ट्रिक्स याद करते हैं, CCS। कंजर्वेशन हो जाता है, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में दोस्तों जैसे कि होता है इंडक्टिव, इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, इसमें दोस्तों मतलब ये लास्ट ऑपरेशन, इसमें अमूर्त चीज़ें। तो दोस्तों मूर्त चीज़ें वो होती हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें जो होती हैं उसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं, इन्हें हम टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हॉनेस्ट हुआ, इसमें लॉजिक या कॉन्सेप्ट को वो समझ सकता है। इसमें दोस्तों डिडक्टिव होता है, इसमें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। दोस्तों इसमें निगमनात्मक तर्क मतलब कि हम डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, और परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल मतलब कि हमारी किसी चीज़ में कितनी परिकल्पना, हम कितने चीज़ों को मतलब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और डिडक्टिव निगमनात्मक तर्क चिंतन, इसमें हम चिंतन का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।